कौन है आशाराम बापू? हमेशा विवादों में रहने वाले संत आशाराम बापू आजकल जेल में बंद हैं। ईयर 1995 के बाद से इनके प्रवचनों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। जगह जगह इनके सत्संगों की मांग होने लगी। टीवी चैनल्स पर इनके प्रवचनों का प्रसारण तेजी से होने लगा। जगह जगह इनके आश्रम और समितियां बनने लगे। प्रेजेंट टाइम में इनके करीबन 450 आश्रम और 1400 समितियां पूरे देश विदेश में सेवा कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में करीबन 17,000 निःशुल्क बाल संस्कार केंद्र, 40 गुरुकुल और सैकड़ों की संख्याओं में गौशालाएं हैं। सर, आशाराम बापू का इतना विरोध क्यों होता है? यह विरोध संत आशाराम बापू जी का नहीं है। विरोध उनके सेवा सत्संग से हो रहे समाज में बदलाव का है, राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के बढ़ते हुए प्रचार प्रसार का है। विरोध कौन और क्यों कर रहा है, इसको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। नंबर 1, मीडिया। IBN7, CNN, CNBC, इन सभी न्यूज चैनल्स को 100% फंडिंग चर्चेस से होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, मिड डे, इन सभी न्यूज़पेपर्स को 80% तक की फंडिंग चर्चेस से होती है। सर, ये पोस्ट तो मैंने सोशल मीडिया में भी पढ़ा था। एग्जैक्टली। भारत में अधिकतर मीडिया ग्रुप क्रिश्चियंस, मुस्लिम और विदेशी फंडिंग से चलने वाले हैं। आशाराम बापू राष्ट्रहित और गरीबों में अनाज, मकान, कपड़े और भी जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण करने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं, पर मीडिया को एक पैसा भी नहीं देते। इस कारण ये हिंदुत्व विरोधी मीडिया बापू जी को दिन रात बदनाम करने में लगे रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, क्रिश्चियन मिशनरीज। अकॉर्डिंग टू IBMR रिपोर्ट, भारत देश में किसी भी गरीब को कन्वर्ट करने का खर्च पूरे वर्ल्ड में किसी भी विकसित देशों के कंपैरिजन में 700 टाइम्स सस्ता है। इंडिया पोप के लिए सबसे सस्ता मार्केट है, लेकिन संत आशाराम बापू जी के बढ़ते सेवा कार्यों और सत्संगों से ये बाजार महंगा हो जाता है। इस कारण समाज में से आशाराम बापू जी के प्रति श्रद्धा भक्ति को कम करने के लिए इन मिशनरियों का आशाराम बापू को जेल में भेजना बहुत जरूरी हो गया था। थर्ड पॉइंट, मल्टीनेशनल कंपनीज। संत आशाराम जी बापू के प्रवचनों से प्रभावित लोग इन MNCs के बने हुए केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और एलोपैथी मेडिसिन का उपयोग नहीं वत करते हैं। इसलिए इन प्रोडक्ट्स बनाने वाली MNCs ने बापू जी का कड़ा विरोध किया और अपने मार्केटिंग फंड से कई हजार करोड़ रुपए लगाकर बापू जी को जेल भिजवा दिया। सर, आपने जो बताया वो तो हमने टीवी चैनलों पर देखा ही नहीं है। सच्चाई खुद चलकर नहीं आती वागले, सच्चाई जानने के लिए खुद चलना पड़ता है। Now last but the least, fourth point, politicians and parties. आशाराम बापू जी किसी भी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, पर जब ये पॉलिटिशियंस पब्लिक का शोषण, भ्रष्टाचार और संस्कृति विरोधी काम करते हैं, तब बापू जी इनके काम का विरोध करते हैं। ऐसे में ये पॉलिटिशियन बापू जी के पीछे लग जाते हैं और पॉलिटिशियंस और ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ तक मानना है कि संत आशाराम बापू जी के पीछे जो लाखों करोड़ों का वोट बैंक है वो नहीं होना चाहिए। सर, व्हाट्स द गोल ऑफ आशाराम बापू? संत आशाराम जी बापू चाहते हैं सबका मंगल और सबका भला। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आशाराम बापू जी का सूत्र है स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन, जिसके लिए बापू जी दिन रात प्रयासरत भी रहते हैं। बापू जी ने आध्यात्म का प्रचार प्रसार जमकर किया। लोगों के जीवन से जो वेदांत कोसों दूर चला गया था, उसको पुनः उनके जीवन में स्थापित किया और इसी के आधार पर संत आशाराम जी बापू ने भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। यही बापू जी का गोल है। सर, मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा और बापू की सच्चाई पूरे समाज तक पहुंचाऊंगा। आज विश्व में आशाराम बापू की बहुत जरूरत है सर, जैसा हम बापू जी के बारे में पहले गलत सोचते थे, वैसे तो सभी सोचते होंगे जिनको ये सच्चाई पता नहीं है। और ये हमारे दोस्त लोग हमें समझा रहे थे, फिर भी हम इनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। पता है सर क्यों?
क्योंकि हम मीडिया और कोर्ट को ही सच मान रहे थे। सॉरी दोस्तों।